आज हम करेंगे आईयूपीएसी एग्जाम्पल 10th क्लास। आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में देख लिया था। हमने नंबर ऑफ कार्बन देख लिया था, हमने नंबर ऑफ फंक्शंस ग्रुप देख लिए थे, प्लस फंक्शंस ग्रुप के साथ जो सफिक्स यूज़ कर रहे हैं हमने वो भी रीड कर लिया था। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो प्रेफिक्स में यूज़ हो रहे हैं हमने वो भी रीड कर लिया था। सिंगल बॉन्ड के साथ एन यूज़ होगा, डबल बॉन्ड के साथ ईन यूज़ होगा और ट्रिपल बॉन्ड के साथ आइन यूज़ होगा, ये भी हमने चेक कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल करेंगे कि आपको एग्जाम्पल एक्सटर्नल या पेपर में आपको एग्जाम्पल दिया कैसे जाएगा, उस एग्जाम्पल में आप कैसे फाइंड करोगे कि वो फंक्शनल ग्रुप क्या पुट करना है आपको, प्लस नंबर ऑफ कार्बन क्या पुट करने हैं, प्लस आपको उसमें सिंगल बॉन्ड शो करना है, डबल बॉन्ड शो करना है, ट्रिपल बॉन्ड करना है। आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर दिया हुआ है ब्यूटेनॉन। इट मीन्स जब आप इस वर्ड को रीड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इसको रीड करते टाइम ये चेक कीजिए कि ब्यूटेनॉन दिया हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो ब्यूट से हमें ये आइडिया हो जाता है कि वो नंबर ऑफ कार्बन क्या दे रहा है। अगर मेथ स्टार्टिंग में देगा तो इट मीन्स कार्बन 1 है, एथेन दे रहा है तो 2 है, प्रोपेन दे रहा है तो 3 है। यहाँ पर इसने हमें ब्यूटेन दिया है। ब्यूट पता चल रहा है कि ब्यूट से हमें पता चल रहा है कि हाँ नंबर ऑफ कार्बन 4 हमें यूटिलाइज करवाएगा, प्लस ये हमसे कौन सा फंक्शनल ग्रुप करवाएगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप की लिंक मिल रहा है, आपको एज ए कि आपको ट्रिक बता रहा है कि वो आपसे ऑन सफिक्स यूज करवा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कार्बन कितने यूज करने हैं 4, प्लस आपको फंक्शनल ग्रुप कौन सा यूज करना है कीटोन। ओके, क्योंकि कीटोन का जो सफिक्स होता है वो ऑन होता है। अब यहाँ पर आप करेंगे कैसे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन ड्रॉ करेंगे। कितने नंबर ऑफ कार्बन लेंगे यहाँ पर 4, क्योंकि उसने हमें खुद ने बताया कि यहाँ पर उसने हमें 4 कार्बन दे दिए ब्यूट की हेल्प से। अब नंबर ऑफ 4 कार्बन दे दिया। अब इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करते हैं, किसके थ्रू, हाइड्रोजन के थ्रू। कीटोन ग्रुप को जब भी आप यूज करोगे तो कीटोन को हम यहाँ पर दिखाते कैसे हैं, डबल बॉन्ड ओ के साथ। कार्बन दिखाएंगे प्लस डबल बॉन्ड ओ दिखाएंगे, ये हमारा कीटोन ग्रुप होगा। कीटोन ग्रुप को हमेशा आप बीच वाले कार्बन पर, चाहे फर्स्ट सेकंड वाले कार्बन पर या थर्ड वाले कार्बन पर शो करेंगे। तो इसके यहाँ पर आपने कीटोन ग्रुप शो कर दिया। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल है, 1 2 3 4 हो गया। अब इसके बाद इस कार्बन को चेक कीजिए, इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल है, 1 2 3 4 कंप्लीट। इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल है 1 2, इट मीन्स आपको यहाँ पर फुलफिल करनी है। और इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल है नहीं, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के साथ फुल करनी है। ये आप क्या शो कर देंगे बाद में, हाइड्रोजन, जो आपने दिखा दिया। ओके, तो आप चेक कर लीजिए, एक्सटर्नल एग्जाम में आपको ब्यूटेनॉन दिया था और आपने 1 2 3 4 कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप लगा दिया। प्लस एक और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि कीटोन ग्रुप को आप हमेशा मिड वाले कार्बन पे लगाइए, चाहे सेकंड पे लगाइए चाहे थर्ड पे लगाइए। अब आप ये पूछेंगे कि मैम हम इसे कॉर्नर में क्यों नहीं लगा सकते, लेकिन जब आप लास्ट वाले ग्रुप में कीटोन ग्रुप दोगे तो आपको साथ में हाइड्रोजन मिल जाएगा और यही आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा। फिर आप वहाँ कंफ्यूज रहेंगे कि मैम वहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है, तो बेस्ट है आप इसको मिड में यूज़ कीजिए। कन्फ्यूज़न फिनिश। ओके, सेकंड उसने हमें दिया है इथेनोइक एसिड। यहाँ पर वही फिर से हमें करना है कि स्टार्टिंग में देखिए इथेन, इट मीन्स 2 कार्बन, प्लस ओइक, ओइक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर इट मीन्स हम चैन में बनाएंगे, 2 कार्बन शो करेंगे, प्लस हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाना है, COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। प्लस यहाँ पर हम इसकी वैलेंसी फुलफिल करेंगे। ओके, तो हो गया कंप्लीट, ये हमारा हो गया 2 नंबर ऑफ कार्बन है तो इट मीन इथेन, प्लस फंक्शनल ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलिक जिसका सफिक्स होता है ओइक, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, इथेनोइक। ओके, थर्ड उसने हमें दिया है प्रोपेनॉन, इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 3, प्लस ऑन दिया है सफिक्स, तो वही एज इट इज आप कीटोन ग्रुप लगाएंगे। उसे कैसे लगाएंगे आप, कितने कार्बन बनाएंगे, 2 3, कोई प्रॉब्लम, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ बीच में आपने फंक्शनल ग्रुप लगाया। अब इस कार्बन की तो वैलेंसी फुलफिल है, 1 2 3 4 फुलफिल है। इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल कीजिए और इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल कीजिए, ये बन गया प्रोपेनॉन।
नॉन। ओके, अब नेक्स्ट हमको चेक करना है, यहाँ पर आपको दिया है ब्रोमोपेंटेन दिया है, तो आपको क्या बनाना है, ब्रोमोपेंटेन ड्रॉ करना है आपको। हमें पता है कि नाम से हमें ये तो पता चल रहा है कि पेंटेन है, इट मीन्स 5 कार्बन आपको यूज़ करवा रहा है, प्लस प्रेफिक्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब तक आप सफिक्स यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर उसने आपको प्रेफिक्स दिया। तो ब्रोमो इट मीन्स पहले तो कितने कार्बन ड्रॉ करेंगे, 5 कार्बन, प्लस कहीं पर भी आप अपना ब्रोमीन शो कर दीजिए। अब हाइड्रोजन फुलफिल कर दीजिए। ओके, एक और यहाँ पर जानने वाली बात है कि जो ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, जो हैलोजन आपको मिलेंगे, ये हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। इट मीन्स आप इनको हाइड्रोजन की जगह कहीं भी लगा सकते हैं। अब आप खुद ही चेक कर ले, जहाँ जहाँ आपको हाइड्रोजन ऐड करना था वहाँ वहाँ आपने ब्रोमीन यूज़ कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट है आपका क्लोरोहेक्सेन, एज इट इज 6 कार्बन शो कीजिए, और यहाँ पर कहीं भी क्लोरीन लगा दीजिए। मैंने सेकंड कार्बन पर लगा दिया है, ये आपकी चॉइस है कि आप कहीं भी क्लोरीन लगा रहे हैं। प्लस ये सिंगल बॉन्ड आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड के साथ आप हाइड्रोजन शो करते हैं, वो एज इट इज आप फुलफिल कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके प्रोपेनॉल, यहाँ पर चेक कीजिए, प्रोपेनॉल जो वर्ड दिया हुआ है प्रोपेनॉल, इट मीन्स ये आपसे अल्कोहल ग्रुप ऐड करवा रहा है। 3 कार्बन बनाइए, सॉरी 1 2 3, और साथ में आप क्या लगा रहे हैं, OH ग्रुप। यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, और यहाँ भी क्या लगाएंगे आप, हाइड्रोजन। ये क्या बन गया आपका, प्रोपेनॉल। जब आप सिंगल ऑक्सीजन या फिर सिंगल कीटोन ग्रुप कहीं ऐड करते हो तब आप डबल बॉन्ड के साथ दिखाते हो, लेकिन आप जब OH शो कर रहे हो तब आप सिंगल बॉन्ड के साथ दिखाते हो, क्योंकि ऑक्सीजन की जो सिंगल वैलेंसी है वो डबल 2 वैलेंसी है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2, जिसे आप डबल बॉन्ड के साथ शो करते हो। ओके, अब नेक्स्ट है आपका ब्यूटेनल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सफिक्स दिया हुआ है प्रोपेनॉल, लेकिन अब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ब्यूटेनल अल, तो इट मीन्स वो आपसे लगवा रहा है एल्डिहाइड ग्रुप। कार्बन कितने बनाएंगे, 4, प्लस अब आप क्या बनवाएंगे, एल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO। क्या होता है, CHO। 1 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन की नीड नहीं है, यहाँ आपकी हाइड्रोजन फुलफिल हो गई। अब अंतर पता चल गया आपको कि जब आप कीटोन को साइड बीच में लगा दोगे तो आपको एल्डिहाइड और इसमें कीटोन में कन्फ्यूजन फिनिश हो जाएगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया CHO, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका हेक्साइन, इट मीन्स आप 6 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हेक्साइन का मतलब है कहीं भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है, तो इट मीन्स आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हमने कॉर्नर में दिखा दिया। अब सिंगल आपने 1 2 3 4 यहाँ नहीं दिखाना, 1 2 3 4। ओके, ये हो गया आपका हेक्साइन। एक और टॉपिक आप यहाँ पर सुनेंगे कि मैम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी दी हुई है, कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअली वही है जो कि आप इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड में आप इलेक्ट्रॉन शेयर ही तो कर रहे हैं दोनों साइड से। जिस भी एटम को आप उसके साथ कंबाइन करते हो उसका इलेक्ट्रॉन आप शेयर करते हो, और वही बॉन्ड आप दिखा देते हो। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो आप डबल बॉन्ड दिखाते हो, अगर आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो आप सिंगल बॉन्ड दिखाते हो। ये क्लियर है। तो अब अगर एक्सटर्नल हमसे ये पूछ ले कि मैम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनवा रहा है वो हमसे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर आप ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं माइंड में कि मैम हमें ये तो समझ में आ गया है कि हम कार्बन चेन बना लेंगे, हम हाइड्रोजन लगा देंगे, मैम हम फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे सफिक्स या प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग, बस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे। अगर सपोज कीजिए 2 कार्बन है और वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, इट मीन्स ये एथेन है। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, तो कार्बन भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सेम यहाँ पर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये क्या बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सेम यहाँ पर हाइड्रोजन ने एक
शेयर किया, सेम यहाँ पर हाइड्रोजन ने एक शेयर किया तो कार्बन ने भी शेयर कर दिया, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं वो। अगर आपसे डबल बॉन्ड आ जाता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ, तब आप क्या करेंगे, 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग दिखाएंगे। अगर कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो ऑक्सीजन ने भी 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए और आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर? आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो ही गया होगा। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज कर दें या फिर कमेंट कर दें कि मैम हमें इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से दोबारा से उसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ओके।